हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ विनीता मैम। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन लेकर के आए हैं। ठीक है, उसको देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और चेक भी करते हैं कि ये नेम रिएक्शन सुनी तो सभी ने होगी, तुम लोगों ने सुनी होगी, बट जानते कितना हो इसके बारे में वो भी चेक करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेम रिएक्शन कौन सी है आज? देखो, दिख रहा है यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये, और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। ठीक है, क्या होती है रिएक्शन, कौन से रिएजेंट देते हैं, सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहले ये जान लो कि ये रिएक्शन किस में होती है। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, बेंजीन और डेरिवेटिव्स भी कौन से होंगे वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शन जो होगी बेंजीन में होगी। बेंजीन जो है वो रिएक्ट करता है किससे? पहले तो ये समझ लो कि बेंजीन रिएक्ट्स विथ benzene reacts with benzene reacts with किसके किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा? देखो, पहली चीज किसके साथ रिएक्शन हो सकती है? अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, और किसके साथ? ओलेफिन्स के साथ। और किसके साथ हो सकती है? अल्कोहल भी देते हैं बेटा ये। ठीक है, अल्कोहल में भी होगी। ठीक है, और कहाँ होगी? एसिड हैलाइड में ये होगी, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, तो देखो यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, किसके किसके साथ? अल्काइल हैलाइड किसकी रिएक्शन करानी है? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की। तो अभी पहले हम बेंजीन को लेके चलेंगे। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं ये? अल्काइल हैलाइड के साथ, ओलेफिन्स के साथ, अल्कोहल के साथ, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन होगी। ठीक, अब प्रेजेंस क्या लेना है वो समझेंगे, और इनके साथ जब रिएक्शन होती है तो इसको कहते क्या है। देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है बेटा टू टाइप्स होते हैं। आगे हम देखेंगे कि किसके प्रेजेंस में होगी, बट उससे पहले ये समझ लो कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स इनके हिसाब से। ठीक है, टू टाइप्स ये कौन कौन सी होती है बेटा? देखो, एक होती है अल्काइलेशन और दूसरी कौन सी होती है? असाइलेशन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी? अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो बेंजीन की रिएक्शन कराने जा रहे हैं, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होंगे। बेंजीन की रिएक्शन जो होगी वो किसके किसके साथ आप करा सकते हो? ये देखो, इनके साथ करा सकते हो। तो बेटा जब इसके साथ रिएक्ट कराते हो, किसके साथ? अल्काइल हैलाइड, ओलेफिन और अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हो तो इसको बोलते हैं अल्काइलेशन। ठीक है, ये हो जाएगी अल्काइलेशन। ठीक, और जब इनके साथ रिएक्ट कराते हो एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ तो ये रिएक्शन हो जाती है असाइलेशन। समझ में आई बात? पहले तो इनका क्लासिफिकेशन समझ लो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स होती हैं, क्लियर हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन इनके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जब इनके साथ रिएक्शन होगी अल्काइल हैलाइड, ओलेफिन्स और अल्कोहल के साथ तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और जब एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी तो इसको क्या बोलोगे? असाइलेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। देखो, अब क्या देखना है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्काइलेशन असाइलेशन क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि इनकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो प्रेजेंस बेटा देखो क्या ले सकते हो? प्रेजेंस ले सकते हो इसमें कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो। ठीक है, लुईस एसिड कौन से होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। क्यों हम इनको लेते हैं वो अभी हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, AlCl3, AlBr3, BF3, HF, HF H2SO4 ये लुईस एसिड नहीं है, आर्सेनियस एसिड है ये, बट ये भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कहाँ लेना है वो देखना है आपको।
वो मैं बताती चलूंगी, ठीक है। ये जो है ये लुईस एसिड है, इसके अलावा डी ब्लॉक भी कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे FeCl3 ले सकते हो, ये भी लुईस एसिड होता है, ठीक है, ये भी ले सकते हो, ठीक। तो इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती हैं, लुईस एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, लुईस एसिड का फंक्शन क्या होता है, वो अभी हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये बात क्लियर हो गई कि बेंजीन को और उसके डेरिवेटिव्स को तुम्हें किससे रिएक्ट कराना है बेटा, एल्काइल हैलाइड, ओलेफिन्स, है ना, एल्कोहल से करा सकते हो, एल्काइलेशन हो गया, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड से करा सकते हो, असाइलेशन हो गया। प्रेजेंस में तुमको क्या लेना है, ये लेना है इनमें से, ठीक है। डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट कौन सा ले रहे हो बेंजीन के साथ, उसके अकॉर्डिंग इनमें से प्रेजेंस लेते हो, ठीक है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आगे चले, टाइप्स डिस्कस करें, है ना, 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप पहले स्टार्ट करते हैं, नोट करते चलना, कॉपी निकाल लो, सारे पॉइंट्स जो बता रही हूँ, जितने एग्जाम्पल्स बताने जा रही हूँ वो सारे एग्जाम्पल्स नोट करो। पहले मैं मैकेनिज्म बताऊंगी तो वो सीखो और बनाओ, और फिर उसके बाद से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में जो देती जाऊंगी उसको खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा अल्काइलेशन का, जैसे हमने बताया अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करा सकते हो, ओलेफिन से करा सकते हो, अल्कोहल से करा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये तुम्हारा, देखो अल्काइलेशन का, अल्काइल हैलाइड एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। क्या बनता है बेटा, इसमें क्या बनेगा, अल्काइल बेंजीन बनता है। पहले तो प्रोडक्ट समझ लो, फिर इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं कैसे बनता है ये। CH3 और क्या लोगे, HCl, ठीक है। क्या नाम है इसका, ये है टोलुइन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन टोलुइन, ठीक। कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है ना, इसका टाइप देखते हैं पहले, इसको किस टाइप के रिएक्शन देते हैं ये, तो बेटा ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसका टाइप बेटा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अल्काइल जो आ रहा होगा ये किस फॉर्म में आ रहा होगा, इसका अल्काइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर ये है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर लेना कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म अगर देखो तो ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तुम क्या करते हो, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हो, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है तुम्हें, इलेक्ट्रोफाइल को पाई बॉन्ड पे अटैक कराना है। और थर्ड स्टेप में जिसको ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है, H को सब्स्टिट्यूट करता है, उसका लॉस ऑफ प्रोटॉन करोगे, H को सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड और प्रेजेंस में जो लुईस एसिड लिया है उसको ले लोगे, ठीक है। अब ये जो लुईस एसिड है, लुईस एसिड, ठीक है, लुईस एसिड को तुम कैसे यूज करते हो, लुईस एसिड ये कैसे है बेटा, देखो AlCl3 है ना, वैसे तो ये आयनिक कंपाउंड होता है बट इसमें कोवेलेंट की भी टेंडेंसी होती है ना। थर्ड शेल, लास्ट शेल है इसका 3D, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, उसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ये, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्यों, देखो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है, ठीक। तो अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है तो ये क्या करता है, Cl का इलेक्ट्रॉन ले करके इसको खींच लेता है, ठीक है। तो क्या बनता है ये देखो, CH3 से Cl चला गया तो C पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और Cl कहाँ गया, AlCl3 के पास, तो ये हो गया बेटा AlCl4 माइनस, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब ये जो बना है इसको क्या बोलोगे, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है,
इलेक्ट्रोफाइल है ये, तो बोलते हो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और साथ ही साथ ये कार्बोकेटायन भी है, इसको जरूर ध्यान रखना, आगे इसकी कहानी मैं बताऊंगी, ठीक है क्या होने वाला है। तो बेटा पहला स्टेप ये हो गया, क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है पाई बॉन्ड, बेंजीन के पाई बॉन्ड पे अटैक कराना है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पे ही मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है कहाँ पे, पाई बॉन्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे अटैक करा दो। तो देखो जब तुम इसे पाई बॉन्ड पे अटैक कराओगे, तो अभी देखो बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं है, तो तुम किसी भी बॉन्ड पे अटैक करा सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी करा दो। तो यहाँ से सामने से अटैक करा दिया। तो जब यहाँ अटैक किया तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कि बॉन्ड टूट करके चला गया बाहर, यहाँ का H बाहर निकाल दो, H यहाँ पर है ना, देखो हर कार्बन पे H था, H को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ये अभी इसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा ये, ठीक है। देखो इस हाइड्रोजन को ही ये सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो बॉन्ड था वो बाहर चला गया, इस कार्बन के लिए वो बाहर भी काम कर रहा है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये बन गया कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम हुआ है तो देखो कौन सा कॉन्जुगेशन हुआ है, डबल सिंगल पॉजिटिव, पाई और कैटायन का कॉन्जुगेशन है, ये बॉन्ड होगा डीलोकेलाइज्ड, ठीक है। जब डीलोकेलाइज्ड होगा तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनको क्या कहते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हो ना। ये देखो H निकल गया, ठीक है, यहाँ वाला बॉन्ड चला आया यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पे है। तो देखो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इस कार्बन पे। अभी भी एक और कॉन्जुगेट सिस्टम बना, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। फिर से ये बॉन्ड क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड होगा, देखो यहाँ गया, तो अब एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो क्या हो गया, ये कार्बन यहाँ आया, H यहाँ पर है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ था, ये बॉन्ड यहाँ था, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से, कॉन्जुगेट पाई इलेक्ट्रॉन से, इसको क्या बोलते हो बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें पूरा डीलोकेलाइजेशन पार्शियली दिखाओगे। तो देखो CH3 है यहाँ पे और H यहाँ पर है, तो अगर ध्यान दो तो हर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, और ये सर्कल कंप्लीट नहीं करना क्योंकि एक बॉन्ड इसका बाहर है, ठीक है। तो पूरा डीलोकेलाइजेशन जो पार्शियली दिखाता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो तुम, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हो। क्या हो गया ये, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप देखो बेटा क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे अटैक किया, ठीक है। तो बीच में ये स्टेबल बनेगा, स्टेबलाइज करेगा, स्टेबिलिटी इसकी होगी, इंक्रीज होगी, उसके बाद से फिर थर्ड स्टेप करोगे, ठीक है। जब भी इंटरमीडिएट बनता है तो उसको स्टेबल बनाते हैं, ठीक। ये चीज क्लियर है, नोट कर लिया है। चलो नेक्स्ट देखो फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा। थर्ड स्टेप में अब देखना है तुम्हें कि CH3 गया क्यों था इसके पास, क्यों गया था बताओ, H को सब्स्टिट्यूट करने गया था, ठीक है। तो H को सब्स्टिट्यूट करने के लिए H को निकालना पड़ेगा ना, तो H को कैसे निकालोगे, दो AlCl3 बना था बेटा, AlCl4 जो बना था उसको हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसका Cl नेगेटिव आयन जो है यहाँ से H पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, देखो H पॉजिटिव जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, अपना पूरा बॉन्ड ये छोड़ के जा रहा है। तो ये जो बॉन्ड छोड़ता है ये चला जाता है अंदर रिंग के, ठीक है। तो रिंग से एक बॉन्ड गया था बाहर CH3 के पास, और एक बॉन्ड अंदर आ गया, रिंग हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो फाइनली देखो बेटा क्या हुआ, यहाँ पर रिंग कंप्लीट हो गई, CH3 आ चुका है,
और H सब्स्टिट्यूट हो चुका है और AlCl3 जैसे गया था वैसे वापस आ गया, ठीक है, कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये पूरी इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। चलो अब कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। और तुम्हें ये भी देखना है, ध्यान रखना है इसमें कि जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो कार्बोकेटाइन भी बन रहा है, तो उसको क्या करना है तुम्हें ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी नोट करते चलो। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ये देखो, ये है क्या बेटा, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप सिर्फ चेक करेंगे, ठीक है, बाकी सीधे प्रोडक्ट बनाएंगे। ये देखो CH3 CH2 Cl, AlCl3 के बारे में पता चल गया तुम्हें, क्या काम है इसका, Cl को ले जाएगा और ये बन गया CH3 CH2 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, तो आ जाओ बेंजीन रिंग पे, क्या जा करके जुड़ेगा, CH2 CH3, ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या होगा, HCl, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नोट करते चलो, पहले खुद से ट्राई करो और कोशिश करो कि फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का तो जरूर कर लो, है ना, जिसमें तुम्हें पता हो कि इलेक्ट्रोफाइल एग्जैक्टली बन क्या रहा है, अटैक क्या कराना है तुम्हें, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखो प्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है। प्रोपाइल क्लोराइड में क्या अटैक करेगा, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, क्या, देखो Cl हटेगा, यहाँ पे ये C है, यही अटैक करेगा, चेक करते हैं, देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, इसको भेज दो AlCl3 के साथ, किसको, Cl को, ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अभी देखो क्या बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ ये और क्या है, ये है कार्बोकेटायन, और ये कैसा कार्बोकेटायन बना है, ध्यान देना, ये कैसा कार्बोकेटायन है, ये है प्राइमरी कार्बोकेटायन, कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। तो बेटा जहां पर भी कार्बोकेटायन बनता है किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, एडिशन रिएक्शन हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो, किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है तो उसको पहले तुम्हें स्टेबल बनाना है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बना, और कैसा कार्बोकेटायन बना, प्राइमरी बना, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन सकता है ना, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाओगे इसमें, अगर तुमने प्राइमरी अटैक करा दिया तो तुमने लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है, जो कि माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो उसको मेन प्रोडक्ट में काउंट नहीं करोगे। तो अब यहाँ पे बनाना है तुम्हें क्या, यहाँ बनाना है तुम्हें इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, तो कैसे बनेगा, यहाँ का H जो है इसको कर दो शिफ्ट, है ना, जिसको क्या कहते हो, हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलते हो, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। और ये बन गया तुम्हारा, देखो ये बन गया तुम्हारा कौन सा कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। तो कौन सा कार्बन अटैक करेगा, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी अटैक करेगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो सेकेंडरी कार्बन को तुम्हें अटैक कराना है, ये लिया सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट क्या बना, HCl, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। और एक और नेम है इसका बेटा, कौन सा, क्यूमीन भी बोलते हो इसको तुम, है ना, क्यूमीन, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है तुम्हें, जल्दी जल्दी में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये नहीं करना, Cl हटाया उसी कार्बन को अटैक करा दिया, चेक करना होगा, हो सकता है कि उससे ज्यादा स्टेबल ना बन रहा हो, फिर अटैक करा दो, लेकिन अगर कंपाउंड में पॉसिबिलिटी है उससे ज्यादा स्टेबल बनने की तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद अटैक कराना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं, एग्जाम्पल नोट करना, पहले खुद से मैकेनिज्म करके ट्राई करना, फिर प्रोडक्ट बताना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैं कार्बन मेंशन कर दे रही हूँ 1 2 3, ठीक है, ये है तुम्हारा प्राइमरी कार्बन, ये है तुम्हारा टर्शियरी कार्बन, ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन।
अब Cl देखो किस कार्बन पे है, प्राइमरी कार्बन पे है। अब जब प्राइमरी कार्बन से ये हटेगा तो क्या प्राइमरी कार्बन अटैक करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें टर्शरी कार्बन भी है। ठीक है, टर्शरी कार्बन भी है, ध्यान से देखना। यहाँ से अगर हम H हाइड्राइड, H है ना यहाँ पे, देखो मैं इधर साइड में कर दे रही हूँ, ध्यान से देखो इसको। यहाँ था Cl, ये जाएगा किसके साथ? AlCl3 के साथ। Cl को भेज दो। ठीक है, जब Cl चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ का हाइड्राइड निकाल दो बाहर, यहाँ शिफ्ट कर दो। हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो वो किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना रहा होगा। तो अब फाइनली पॉजिटिव चार्ज आ गया तुम्हारा इस कार्बन पे। ठीक है, इस कार्बन पे आए तो तुम्हें अटैक क्या कराना है? टर्शरी कार्बन अटैक कराना है। ठीक है, तो कैसा बनेगा ये? टर्शरी कार्बन अटैक करा दो, बेंजीन रिंग, और ये हो गया टर्शरी कार्बन तुम्हारा, ये वाला कार्बन। ठीक है, ये अटैक करेगा तो ये क्या बन गया, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl। इसको क्या बोलते हो बेटा? टर्शरी कार्बन जब जुड़ रहा है तो इसको बोलोगे टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत हो तो यहाँ पे तुम बना सकते हो, ये है टर्शरी कार्बन, कार्बन मेंशन कर सकते हो, है ना। कभी भी ऑनलाइन नोटेशन में दिक्कत हो तो कार्बन मेंशन कर लो, तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया। रूल समझ करके इलेक्ट्रोफाइल जो बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन को चेक करो, स्टेबल बनाओ, देन फिर अटैक कराओ। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो Cl है, ये Cl किस कार्बन पे है? ये है बेटा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन है, और अगर यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा, हाइड्राइड नहीं मिथाइल शिफ्ट होगा। देखो यहाँ मैं साइड में दिखा देती हूँ, ये है Cl, ये Cl गया किसके पास, किसके साथ जाएगा? AlCl3 के पास जाएगा। देखो ध्यान से, कहाँ गया ये? AlCl3 के पास। तो ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया? प्राइमरी पे। ठीक है, यहाँ से अगर हम मिथाइल शिफ्ट करा दें यहाँ पे तो देखो क्या बन जाएगा। ये देखो, यहाँ वाला मिथाइल चला गया कहाँ? यहाँ पे। अब आ गया इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है ना, ये था तुम्हारा प्राइमरी और ये था टर्शरी। कैसा है ये? टर्शरी कार्बोकेटाइन। कैसे बनाए हम लोगों ने बेटा? मिथाइल शिफ्ट करके बनाए यहाँ पे, मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो टर्शरी कार्बन जुड़ेगा तो अब देखो टर्शरी कार्बन जो है, इस कार्बन से कितने कार्बन? एक साइड मिथाइल, दूसरे साइड मिथाइल, तीसरे साइड इथाइल ग्रुप है। तो तुम खुद से बना सकते हो, बेंजीन बनाओ पहले। ठीक है, ये ले लो तुम टर्शरी कार्बन, एक साइड मिथाइल, दूसरी साइड मिथाइल, और तीसरी साइड क्या हो गया? इथाइल। ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो तुम इसमें कार्बन मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है पहचानने के लिए। टर्शरी कार्बन है, इसके साथ एक साइड मिथाइल, दूसरे साइड मिथाइल, तीसरे साइड क्या है? इथाइल है। ठीक है, टर्ट पेंटाइल बेंजीन कह सकते हो इसको। 5 कार्बन में 1 2 3 4 5। ठीक है, टर्ट पेंटाइल बेंजीन। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl, वैसे ही। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। मैकेनिज्म के साथ करना, प्रैक्टिस पहले मैकेनिज्म से करना, तभी आगे जब भी ये रिएक्टेंट्स देखोगे तो तुम्हें रिएक्टेंट्स देख के समझ में आ जाएगा, तब मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत फिर समझ जाते हो कि ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। चलो देखो यहाँ पर ट्राई करो, यहाँ पर Cl किस कार्बन पे है? प्राइमरी कार्बन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है तुम्हें, मैं पूछने वाली हूँ तुमसे कि Cl जो है वो इस कार्बन पे यहाँ से जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो प्रोडक्ट जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें नंबर डाल के दे दूँ, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन सा कार्बन अटैक करेगा। मैं यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन भी दे रही हूँ, क्या ये प्रोडक्ट होगा? देखो CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है,
क्या ये प्रोडक्ट होगा CH2, यहाँ से H हटा दो, मैं सेकेंडरी कार्बन यहाँ जोड़ रही थी। क्या बनाते हैं, C, एक साइड CH3 रखो और दूसरी साइड डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट बनाए हमने, ABC तुम मान लो इसे ABC, ठीक। अब तुम्हें A और B तो अलग प्रोडक्ट दिख रहा है, बट A और C एक ही दिख रहा है ना, लग रहा है कि ऐसा कैसे, एक ही जैसा कैसे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, इसको तुम मान लो 1 और इसको मान लो क्या 3। तो मुझे ये जानना है, और ये कौन सा कार्बन मान लिया, ये हमने सेकेंड कार्बन ले लिया, ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि फर्स्ट कार्बन अटैक करता है, सेकेंड कार्बन अटैक करता है, या थर्ड कार्बन इस पर अटैक करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सही है, तो बस जरा सी इसकी मैकेनिज्म करो, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। क्या करना है तुम्हें, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl लिया और इसको दे दिया AlCl3, और इसकी कहानी तुम्हें पता चल गई है, Cl को ले जाएगा ये, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और ये है CH2। तो देखो बेटा, ये जो बना है तुम्हारा प्राइमरी बना है, ठीक है। और जैसे ही ये बना तुम्हें एक सिस्टम मिल गया, क्या, कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। कॉन्जुगेट सिस्टम जहां भी मिलता है तुम क्या करते हो, बॉन्ड को डीलोकलाइज करते हो। यहाँ पे कॉन्जुगेशन किसका हुआ, पाई और केटाइन का कॉन्जुगेशन हुआ। तो जहां पर भी कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, बॉन्ड क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। और डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बॉन्ड से जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनता है बेटा, उसको कहते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उससे कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो देखो बॉन्ड शिफ्ट हो गया कहाँ पे, बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ, देखो ये भी प्राइमरी था, सेम ग्रुप है ये भी, लेकिन जब तुमने बॉन्ड शिफ्ट करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, इसका मतलब तुमने कंपाउंड को और ज्यादा स्टेबल बनाया है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि Cl लगा था किस कार्बन के साथ, अब जब तुम फर्स्ट कार्बन को अटैक कराओगे तो भी प्रोडक्ट वही बनेगा जो तुम थर्ड कार्बन को अटैक कराओगे। हम नंबर नहीं डालते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट देखो सेम दिखेंगे, तुम्हें नंबर हटा दो तो, ठीक है। लेकिन अगर नंबर डाल दिया या नाम डाल दिया तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुमने कंपाउंड को स्टेबल बना करके अटैक कराया है या विदाउट स्टेबल अटैक कराया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट गलत होगा। तो ये देखो बेटा, कौन सा कार्बन अटैक कर रहा है, ये थर्ड कार्बन था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है इसमें तुम्हें। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब ये देखो बेटा, ओलिफिन है ये, है ना, हमने क्या बताया था, अल्काइल हैलाइड ओलिफिन एल्कोहल, है ना, इसमें सब में पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर क्या है, ओलिफिन, और ओलिफिन में क्या लोगे प्रेजेंस, तुम एसिड लोगे, कौन सा, ये लोइक एसिड नहीं है, क्या ले सकते हो तुम, H2SO4, है ना, H3PO4 ले सकते हो, HF ले सकते हो, ठीक, ये सारे ले सकते हो तुम। तो यहाँ पर H+ आयन लिया और अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का करो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा क्या अटैक करता है इस पे। ये देखो बेटा, अगर एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो H+ आयन कहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड पे, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा है तुम लोगों ने। तो पाई बॉन्ड पे अटैक अगर कराते हो इसे, तो किसी एक कार्बन को इसे दे दो तो दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को तुम कहाँ अटैक करा दोगे, बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड पे, ठीक है। तो अटैक कराओ इसे, ये हो गया CH2 और CH3, इथाइल बेंजीन बन गया, ठीक है। इथाइल बेंजीन बना, साइड प्रोडक्ट इसमें क्या निकलेगा, साइड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। ये इथाइल ग्रुप जहाँ पे जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है वहां का जब H निकलेगा वो तुम वापस एसिड को दे देना, ठीक है, क्लियर। तो ये भी तुम्हारा क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, ठीक है, समझ लेना। अल्काइलेशन में जरूरी नहीं सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही रहे,
एल्कीन भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ तुम्हें देखना क्या है कि H+ आयन को जब तुम अटैक कराओगे तो स्टेबल कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो बनाना है। क्यों? क्योंकि देखो इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, स्टेबल ही होना चाहिए, उसी को अटैक कराते हो। तो यहाँ पर देखो जब तुम H+ आयन को अटैक कराते हो तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं ना। देखो क्या हो सकता है कि तुम अगर H को इस कार्बन के साथ देते हो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकेंडरी बनेगा, और अगर तुम H को इसे देते हो तो क्या बनेगा, प्राइमरी बनेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी बेटा तुम्हें पता है कि ये होता है मोर स्टेबल, पता है ना, ये होता है मोर स्टेबल, ठीक है। तो मोर स्टेबल ही अटैक करेगा, यानी कि सेकेंडरी कार्बन अटैक कराना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH, CH3, CH3, प्राइमरी कार्बन को अटैक नहीं कराना, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। समझ रहे हो ना, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ये, ओलेफिन्स है ये, डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन में भी पॉसिबल होता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर समझ लो कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो ध्यान से समझ लो। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है, अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें, बेंजीन के डेरिवेटिव्स की बात करें, तो बेंजीन में 2 तरह के ग्रुप होते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2 तरह के होते हैं। प्रिंसिपल ग्रुप्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एक्टिवेटर ग्रुप और एक होता है डीएक्टिवेटर ग्रुप। एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटर होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर लगा होगा बेटा तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगी, नहीं होगी, डू नॉट, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग में यानी डीएक्टिवेटर ग्रुप्स में, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वाले देंगे, उसमें एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, OH NH2OR, ठीक है, OH NH2OR ये ग्रुप जो है ये है एक्टिवेटर ग्रुप और ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले बाकी सारे देंगे इनको छोड़ करके एक्सेप्ट OH NH2NOR, ठीक है। और जब अल्काइलेशन करते हो, अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड तो तुम लेते हो, है ना, अल्काइल हैलाइड लेते हो, अराइल हैलाइड नहीं ले सकते हो। अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड नहीं ले सकते हो, मतलब बेंजीन को तुम अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हो ना, अराइल हैलाइड से नहीं करा सकते हो, ये इसकी लिमिटेशन, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये याद रखोगे जब तुम्हें रिएक्शन मिले, इनकम्प्लीट रिएक्शन मिले, तो वहाँ पे ये कंडीशन देख करके फिर फ्रीडल-क्राफ्ट चेक करना पड़ेगा किसमें होगा किसमें नहीं होगा। तो मेटा डायरेक्टिंग जितने भी होते हैं उनमें नहीं होगा, ऑर्थो पैरा वाले सारे देते हैं एक्सेप्ट ये 3 छोड़ करके, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड नहीं ले सकते हो, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। चलो आगे आ जाओ, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन में बेटा अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि अल्काइलेशन जब लेते हो तो अल्काइल हैलाइड या ओलेफिन ले सकते हो या क्या ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, अल्काइलेशन। अगर तुम एसिड हैलाइड लेते हो या एसिड एनहाइड्राइड लेते हो तो ये क्या हो जाता है, असाइलेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब अल्काइल हैलाइड ले रहे थे या ओलेफिन्स ले रहे थे, अभी अल्कोहल के भी एग्जाम्पल ले लेंगे, ये जब लेते हो तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है, ठीक है। और जब तुम इसमें लेते हो एसिड हैलाइड, असाइलेशन में तुम क्या लेते हो, 2 कंडीशन थी, किस कौन कौन सी, एक तुम लोगे एसिड हैलाइड, ठीक है, और क्या ले सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है असाइलियम आयन बनता है, ठीक है। क्या होगा वो देखेंगे अभी आगे मैकेनिज्म में। तो ये प्रोसेस होगा तुम्हारा असाइलेशन। अब एसिड हैलाइड क्या होता है, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो देखो एसिड का डेरिवेटिव्स ये हो गया तुम्हारा एसिड हैलाइड,
COCl, ठीक है। और एनहाइड्राइड क्या होगा? एनहाइड्राइड मतलब होता है विदाउट वाटर। कौन होगा विदाउट वाटर? एसिड से वाटर निकाल दो, एसिड विदाउट वाटर इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, है ना। मतलब समझ रहे हो क्या कि दो एसिड लिया, एग्जाम्पल ले लो, देखो CH3COOH एसिटिक एसिड है, दूसरा एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, और इससे बस तुम वाटर निकाल दो, ठीक। जब वाटर निकाल दोगे तो जो बना कंपाउंड, अभी वाटर था तो एसिटिक एसिड था, अब एसिटिक एसिड बिना वाटर के हो गया तो ये क्या हो गया? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो रिएक्शन या तो एसिड हैलाइड के साथ कराओगे या किसके साथ कराओगे? एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो ये हो जाएगा असाइलेशन। बाकी कंडीशन सेम है, लुईस एसिड के प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं पहले, ये देखो क्या नाम है इसका? 1,2 इथेनॉइल क्लोराइड बोलते हो इसको, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। इथेनॉइल क्लोराइड IUPAC नेम में, एसिटिल क्लोराइड होता है कॉमन नेम इसका। तो मैकेनिज्म देखो बेटा, अभी प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या कराना है, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर तुम फिर से लोगे किसको? AlCl3 को, और इतने मैकेनिज्म से तुम्हें AlCl3 की कहानी तो पता चली गई होगी कि ये लेके जाएगा Cl को, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया CO पे, ठीक है, और बनेगा AlCl4-, ठीक है। ये बना तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जैसे अल्काइलेशन में कार्बोनियम आयन बन रहा था, यहाँ पर असाइलियम आयन बनेगा, ठीक है, असाइलियम आयन। तो अब यहाँ पर ये अटैक करेगा CO, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो CO कहाँ जाएगा? बेंजीन के पाई बॉन्ड पे। तो देखो यहाँ पे यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकेंड स्टेप में तुम्हें इससे अटैक कराना है कहाँ? बेंजीन के पाई बॉन्ड पे। तो फटाफट से अटैक करा लो, CO को सामने रखना, ठीक है, अटैक कराने में इजी होगा। ये जाएगा पाई बॉन्ड पे, जब पाई बॉन्ड पे जाएगा तो बेंजीन है, तो बेंजीन के किसी भी पाई बॉन्ड पे अटैक करा सकते हो। ये आ गया COCH3, और जहाँ अटैक किया इसने वहाँ का पॉजिटिव, वहाँ का H बाहर निकाल दो, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड अपनी जगह, ठीक है। तो देखो कॉन्जुगेट सिस्टम बना, फिर से वही कहानी चलेगी। यहाँ से ये शिफ्ट होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस स्टेप में क्या करते हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, कंपाउंड को स्टेबल करते हो। तो ये देखो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ, ये बॉन्ड अपनी जगह है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब इसको शिफ्ट करो यहाँ, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें तुम यहाँ पे बॉन्ड COCH3 है और ये है H, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद इसका एक और स्ट्रक्चर बनाते हो जिसमें पूरा डिलोकलाइजेशन पार्शली दिखाते हो। तो देखो वो भी बना लो यहाँ पे, ये हो गया COCH3 और ये है H, और देखो हर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो सर्कल कंप्लीट नहीं करना क्योंकि एक बॉन्ड इसका बाहर है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये होता है। थर्ड में क्या करते हो? प्रोटॉन को निकालना है तुम्हें, तो प्रोटॉन को निकालने के लिए माइनस ले करके आओगे, तो माइनस चार्ज हमारे पास क्या था? ये देखो यहाँ पे तुम्हें लेके आना है किसे? AlCl4 को। तो AlCl4 को ऐसे लिख सकते हो ना, AlCl3 एंड Cl, यहाँ से H प्लस आयन जाएगा किसके पास? Cl के पास, ठीक है, और बॉन्ड कहाँ गया? अंदर, ठीक है। तो फाइनली ये रिंग कंप्लीट हो जाती है, H जा चुका है, किसने सब्स्टिट्यूट किया इसको? COCH3 ने। साइड प्रोडक्ट बना HCl और AlCl3 एज इट इज बाहर। तो बेटा देखो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन ली थी हमने, उस रिएक्शन में तुम देखो क्या अटैक करा रहे हो? COCH3, ठीक है, कहीं भी अटैक करा सकते हो। साइड प्रोडक्ट क्या होगा? HCl होगा, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म समझ लो, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बना, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में तुमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया, ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर निकाला,
रेजोनेंस बना, इसमें स्टेबल हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, थर्ड स्टेप में प्रोटॉन निकाल करके ग्रुप अटैक करा दिया। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म होती है। तो असाइलेशन में जब एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हो, नोट करते चलना साथ में, जब एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो तुम्हें साइड प्रोडक्ट मिलता है HCl। इसका नाम क्या है बेटा, जो प्रोडक्ट बनाया तुमने, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हो एसिटोफिनोन। क्या है ये? एसिटोफिनोन। कीटोन है ये, एरोमेटिक कीटोन है एसिटोफिनोन। ठीक है, देखो अब अगर तुम एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या डिफरेंस होगा? ये देखो एनहाइड्राइड है ये, है ना, पहचानना है इसे तुम्हें। देखो CH3 CO CH3 CO ट्वाइस है ना, 2 टाइम्स है, और ये O। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करते हो? जिस एसिड से ये बनता है, इथेनोइक एसिड से बना था ना, देखो कैसे पहचानोगे, 1 2 इथेनोइक एसिड रहा होगा, जिस एसिड से बनाते हो ये उसी एसिड के नेम से एनहाइड्राइड हो जाता है। इसको क्या बोलोगे? इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप समझ लो, बाकी तो सारा वैसे ही करना है, तुम्हें अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफाइल चेक करना है यहाँ पर। अब AlCl3 किसको लेके जाएगा? अब यहाँ Cl तो है नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कार्बन से ज्यादा है, एक साइड से ऑक्सीजन पूरा बॉन्ड लेकर के इसके पास चला जाता है। ठीक है, तो फाइनली तुम्हें पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलता है? वापस तुम्हें CO पे पॉजिटिव चार्ज मिलता है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट तो तुम्हारा यही बनेगा। ठीक है, और जब ये AlCl3 के पास जाता है तो देखो AlCl3 तो ये है, और इसके पास क्या आ गया? O, और O के पास है CO और CH3। फाइनली जब H+ आयन निकलेगा तो वो किसके साथ निकलेगा? इस O के साथ निकलेगा ना, CH3COOH। तो मेन प्रोडक्ट तो तुम्हें वही मिलने वाला है जो एसिड हैलाइड के साथ बनाया था। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट का डिफरेंस होगा इसमें। क्या डिफरेंस होगा वो देखो, उसमें साइड प्रोडक्ट HCl निकलना था, इसमें देखो क्योंकि Al के साथ Cl था ना, तो H को Cl लेके जाता था, यहाँ पर क्या होगा? CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक एसिड, ये साइड प्रोडक्ट। तो असाइलेशन जब एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ करते हो तो डिफरेंस किसका होता है? उसमें HCl साइड प्रोडक्ट होता है, इसमें एसिटिक एसिड साइड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये असाइलेशन की मैकेनिज्म थी। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करो इसको। हो गया? चलो आगे देखो। ये देखो बेटा, कुछ और कंपाउंड्स हैं जो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देते हैं, जिनमें कीटोन और एस्टर ग्रुप होता है। ठीक है, ये भी देते हैं, बट ये साइक्लिक देते हैं। इनका टाइप जो होता है, देखो अभी क्या ले रहे थे तुम? बेंजीन ले रहे थे और एक अल्काइल हैलाइड, 2 कंपाउंड ले रहे थे ना। इसमें क्या होता है, एक ही में फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है, तो इसको इंट्रामॉलिक्यूलर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, 2 रिएजेंट नहीं है, देखो रिएजेंट एक ही है। प्रेजेंस लिया यहाँ पे H+ आयन, तो क्या बनता है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं, यहाँ देखो, यहीं से अगर अटैक कराना चाहो तो पहले यहाँ देख लो कि इसके पास जो लोन पेयर है। ठीक है, पहले मैकेनिज्म से समझ लो, प्रोडक्ट तो समझ में आ जाएगा, यहाँ अटैक कराओगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म के थ्रू मैं बताने जा रही हूँ कि क्या बनने वाला है। तो देखो ये है यहाँ पे NH। ठीक है, NH, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख, NH। ठीक है, NH के बाद क्या है? CO। ठीक है, अब C ना दिखाना चाहो तो यहाँ पे बॉन्ड मेंशन कर लो C, और ये है CH2। ठीक है, और ये है CO, यहाँ पे CO था, ये है CH2, ये है CO, और इसके साथ है CH3। अभी मैं ये CH3 लिख ले रही हूँ। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में कर लिया, और H+ आयन कहाँ अटैक किया था? यहाँ पर, इसके पास आया H+ आयन। ठीक है, समझ में आया क्या किया? क्लियर है? ठीक है, बस कार्बन को हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन भी रख सकते हो तुम, यहाँ पे साइकिल बनने वाली, इसलिए देखो नंबर काउंट कर लेना, NH है, NH है। ठीक है,
उसके बाद ये CO है, ठीक, CO को देखो CO है, CO के बाद ये क्या है, CH2 है, ठीक है, CH2 के बाद से फिर से CO है और इसके साथ ये CH3 है, ठीक है। O के लोन पेयर पे H प्लस आयन को अटैक करा दिया, अब O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब O पे पॉजिटिव चार्ज आया तो O ने इधर C का इलेक्ट्रॉन खींचा, ठीक है, C का इलेक्ट्रॉन खींचा। जब C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब C का इलेक्ट्रॉन गया इधर तो बेटा C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दो पॉजिटिव एक साथ नहीं दिखा सकते हो, ये सिर्फ समझना है। जब C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो C क्या करेगा, इसके पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। जब पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये वाला C देखो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है, इस कार्बन से जुड़ेगा और यहाँ से H प्लस आयन को निकालोगे, वो कैसे निकलेगा वो देखो आगे, पहले समझ लो यहाँ पे ध्यान से। हमने बेंजीन रिंग ऐसे फिर से बना लिया वापस, ठीक है, NH है यहाँ पे, ठीक, यहाँ है CO, फिर आ गए C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गए तुम C और ये वाला कार्बन जो है जुड़ गया है यहाँ पे और यहाँ पर है तुम्हारा ये OH, ठीक है, और इसी कार्बन से बेटा क्या है, CH3 है, ये वाला CH3, समझ में आ रहा है। ये वाला कार्बन जो है ना, ये दिया हमने इस कार्बन को, ठीक है। बॉन्ड को अभी हम यहाँ पे मेंशन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर OH निकाल दो, ठीक है। OH जब निकालोगे बेटा तो देखो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ का हाइड्राइड जो होगा, देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्राइड अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, फिर ध्यान से समझना, यहाँ था NH, ठीक है, ये है CO, ठीक, यहाँ पर जो C है और ये C जो है ये जुड़ा है इस कार्बन के साथ और यहाँ होगा डबल बॉन्ड और नीचे क्या आ गया, CH3, OH हट गया, देखो यहाँ से OH हटा, यहाँ से जब OH हटा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने बगल वाले अल्फा हाइड्रोजन को ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड दिया H प्लस आयन और OH माइनस आयन, यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल गया और यहाँ पे रिंग कंप्लीट है अंदर, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो इस तरह के कंपाउंड में भी ये पॉसिबल होता है, तो चेक कर लेना, कभी अगर ऐसा दिखता है तो वो पहचान में नहीं आता है कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है ना। तो ऐसे ऑप्शन अगर तुम्हें दिखेंगे तो साइक्लिक से तुम्हें हेल्प मिल जाएगी और H प्लस आयन प्रेजेंस है, इससे क्लियर हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो ये बना सकता है, ठीक है, ये चेक कर लोगे, ठीक, क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये देखो H प्लस आयन है, ओलेफिन्स हैं, है ना, ओलेफिन्स हैं, तो ये तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर कार्बन जो है H प्लस आयन है, पाई बॉन्ड पे अटैक कराओगे, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, प्राइमरी को H दो, सेकेंडरी कार्बन को अटैक करा दो, फटाफट से बनाते चलो। अब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकेंडरी कार्बन जुड़ेगा बेटा, ये वाला कार्बन जुड़ेगा, ठीक है, तो तुम्हारे पास बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन कार्बन, देखो 1 2 3 है ना, H यहाँ देना, कार्बोकेटाइन सेकेंडरी बनाना, सेकेंडरी को अटैक कराना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कार्बन खोल दिया, तुम कार्बन नहीं खोलना चाहो, बॉन्ड लाइन नोटेशन में चेक करना चाहो तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन और इस कार्बन से तुम दो कार्बन अटैक करा सकते हो, दो कार्बन ऐड कर सकते हो, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ये, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म अभी ओपन चेन में हम लोगों ने देखी थी, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन में नहीं था वो, बट सेम एग्जाम्पल था, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर भी तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, H प्लस आयन को तुम पाई बॉन्ड पे अटैक कराओ, एक कार्बन के साथ ऐड कर दो, ऐसा कुछ बनेगा। ये मान लो तुमने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। H को अगर तुमने यहाँ दे दिया अटैक करा करके तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ दिया तो यहाँ दोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो सारे कार्बन सेम है, सारे सेकेंडरी कार्बन है, तो कहीं भी अटैक करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये वाला कार्बन बेटा बेंजीन रिंग पे जाएगा, तो बेंजीन रिंग पे जब ये कार्बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन पे तुम्हें ऐसा मिलेगा, ठीक है। वो बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, वो क्या है, साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन है ये,
जैसे मिथाइल बेंजीन होता है वैसे साइक्लोहेक्साइल बेंजीन है, मतलब अल्काइल है, ये साइक्लो अल्काइल है, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, अल्काइल हैलाइड नहीं लिया था, ये क्या था, ओलेफिन्स था। ओलेफिन्स में भी पॉसिबल होता है ना, देखो ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, अल्काइलेशन में काउंट करते हो इसको, ठीक। ये देखो अल्कोहल, ये कुछ अदर्स रिएक्शंस हैं, हमने क्या बताया था, अल्काइल हैलाइड, ओलेफिन्स एंड अल्कोहल, इसमें पॉसिबल होता है, ये अल्काइलेशन है बेटा। अब यहाँ पर कैसे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो देखो मैं तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल बना करके बता देती हूँ, उसके बाद से तुम्हें अटैक कराना है। यहाँ पर ये जो एसिड है, एसिड का H+ आयन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा लोन पेयर के पास। जब ये लोन पेयर के पास जाता है तो देखो क्या हो जाता है, O के पास एक और H आ गया, O पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो O क्या करेगा, C का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो C पे अब आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या निकल गया, H2O, ठीक है, H2O निकल गया है। तो अब देखो कार्बोकेटाइन बन गया ये, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल। अब इसी को अटैक करा दो बेंजीन के पाई बॉन्ड पे, तो अब तुम्हें क्या मिलेगा, सेम कंपाउंड मिल गया, देखो, ठीक है। ये भी क्या है, साइक्लोहेक्साइल है, बेंजीन। समझ रहे हो, ये सारी रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और इसको अल्काइलेशन बोलोगे, असाइलेशन बोलोगे, ये अल्काइलेशन होगा, ठीक है। असाइलेशन में एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड लेते हो, ठीक है। चलो ये भी देखो क्या है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल में भी पॉसिबल होगा। फिर से तुम क्या करोगे, यहीं पे मैं बता देती हूँ, इसको ले जाओगे यहाँ पर, है ना, O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो O किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन का, ठीक है। और ये है तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो ये सेकेंडरी कार्बन अटैक करेगा इस पे, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया तुम्हारा कार्बन, और इससे 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, क्या बन गया ये, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। ऐसे दिखाना चाहो तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम लोग क्यूमीन भी कहते हैं ना, CH सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो थे, ये इतने सारे एग्जाम्पल्स जो थे, ये सारे एग्जाम्पल्स थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के। तो क्या इतनी रिएक्शंस तुम जानते थे, या सिंपल तुम रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की बेंजीन के साथ, है ना, वो जानते थे, या एसिड हैलाइड एसिड एनहाइड्राइड की। तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन देते हैं ना, तो बच्चों को पता नहीं रहता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, उनको मालूम नहीं होता, वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि पता नहीं कौन सी रिएक्शन है। तो पॉसिबिलिटी समझ लो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को तुम पहचानते हो, कितना पहचानते हो, कहाँ कहाँ पर इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इसकी कंडीशंस थी, कहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो, बेंजीन के लिए तो हम लोगों ने देख लिया, बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होंगे वहां पर सिर्फ तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन का प्रोसेस तो सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब जब डेरिवेटिव होगा तो डेरिवेटिव एक पॉइंट तो हमने बता ही दिया तुम्हें कि मेटा डायरेक्टिंग वाले तो देंगे ही नहीं, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर होगा तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा देना है। ऑर्थो और पैरा में अगर तुम्हें एक ही ऑप्शन देखना हो तो पैरा जो होता है वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ऑर्थो पे रिपल्सन होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं तुम्हें बता रही हूँ, बस उसमें इतना ही चेंज करना होता है। ये देखो, मान लो कि ये हमने एक्टिवेटर ग्रुप ले लिया CH3, ठीक है, इसका हमें करना है अल्काइलेशन, ठीक है। ये देखो मैं अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों तुम्हें एक साथ दिखाती हूँ। मान लो कि तुम्हें इसका करना है अल्काइलेशन, प्रेजेंस क्या लेना है तुम्हें, AlCl3 और FeCl3। तो सिर्फ क्या करना है, अब तुम्हें इतनी सारी मैकेनिज्म से, इतनी कहानी से पता चल गया ना कि कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कहाँ कराना है, ये CH3 जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना। CH3 क्या होता है, एक्टिवेटर होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे और कहाँ अटैक करा दोगे, पैरा पोजीशन पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक। दोनों में से अगर तुम्हें एक ही प्रोडक्ट ऑप्शन में सिलेक्ट करना है तो वो कौन सा होना चाहिए, पैरा, ठीक है, क्योंकि इस पे रिपल्सन होता है, स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। ये था अल्काइलेशन।
असाइलेशन अगर करते हो, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया COCH3 CH3COCl और प्रेजेंस क्या लिया AlCl3 और FeCl3 लिया, ठीक है। तो फिर उसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता था, ये बनता था ना COCH3। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को तुम्हें बस क्या करना है, क्योंकि ये एक्टिवेटर ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, इसका इलेक्ट्रोफाइल बनाने का प्रोसेस हमने बता ही दिया तुम्हें असाइलेशन में। इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक कराना है, बस वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करा दोगे, ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये अल्काइलेशन और ये असाइलेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पोजीशन तुम्हें याद रखना है, और मेटा वाले तो देते ही नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन थी डिटेल में। हो सकता है कि तुम्हें इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स मिले, है ना, कुछ भी एग्जाम्पल्स मिल सकता है। तो पहचानने का तरीका याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन का तरीका याद रखना, ठीक है। बना करके कोशिश करना, तुम्हें हो सकता है पहले तो कंडीशन याद ही रखो तुम कि अल्काइल हैलाइड ओलेफिन अल्कोहल, ठीक है, एसिड हैलाइड एसिड एंड हाइड्राइड, इन जनरल ये तो तुम्हें मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। बस कंपाउंड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब तुम्हें कितना पता था, ठीक है, और अभी तुम्हें कितनी नॉलेज मिली वो बताना, और जितनी रिएक्शंस बताई हैं उनको एक साथ नोट करके खुद से एक बार कोशिश करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट नेम रिएक्शन लेकर के आएंगे बहुत ही अच्छी सी, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे 0 से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।